हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेज मैकाले के विवरण पत्र की मुख्य विशेषताएं। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से है ये। अंग्रेजी भाषा आधुनिक ज्ञान की एक कुंजी है। जो मैकाले है उसको विश्वास था कि अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा भारतीय भाषाओं जैसे अरबी और संस्कृत से अधिक उपयोगी है। उसका मेन मोटिव ये था कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में लेके आना। ठीक है, और वो लेके भी आया था। ठीक है, और अपनी लैंग्वेज को उच्च बताना और इंडियन लैंग्वेज को लो बताना, ये उसकी इंडियन लैंग्वेज को कम बताने की, कम आंकने के एक वकालत थी। ठीक है, भारतीय नवचेतना लाने में सक्षम। मैकाले के अनुसार भारतीय बहुत पिछड़े हुए थे और उनकी भाषाएं भी अधिक विकसित नहीं थी। अतः इस स्थिति में उन्हें किसी विदेशी भाषा की आवश्यकता थी जिससे कि भारत का नवचेतना का उद्भव कर सके, नई चीज़ों के बारे में जान सके, उस भाषा से हम रोजगार प्राप्त कर सके, उस भाषा से हम अलग अलग चीज़ें करके जीवन यापन कर सके। ठीक है, यह विदेशी भाषा कोई और नहीं बल्कि अंग्रेजी ही हो सकती है। अंग्रेजी भाषा भारतीय पुनर्जागरण में उसी प्रकार सहायता करेगी जिस प्रकार इंग्लैंड में पुनर्जागरण लाने का कार्य लैटिन और ग्रीक भाषा ने किया था। देखो, इंग्लैंड में भी अंग्रेजों का ही शासन था, जो कि उन्होंने पहले उस भाषा को लेके गए, फिर वो खुद उनके ऊपर जाकर कब्जा कर लिया उस देश के ऊपर। ऐसे ही उनका मेन मोटिव ये था कि इंडिया के ऊपर कब्जा करना। ठीक है, पहले लैंग्वेजेस को लाना, फिर वो खुद अपने अपने तरीके से शासन करना, एटसेट्रा। नंबर 3 है अंग्रेजी शासक वर्ग द्वारा बोले जाने वाली भाषा। मैकाले ने कहा कि अंग्रेजी भाषा भारत में शासक वर्ग द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। यह सरकार के उच्च पदों पर जो आसीन है उन्हीं के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। ऐसा लगता है कि यह पूरे पूर्व में व्यापार की भाषा बन गई है। देखो, कहने का मतलब क्या है, इस कहने का तात्पर्य क्या है इस लाइन का, कि जो अंग्रेजी भाषा है भारत के उन शासक वर्ग से है कि जो भी जिनके पास पैसे होंगे वही उस लैंग्वेज को अफोर्ड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं उस लैंग्वेज को, और फिर वो जान बूझ कर क्या करते हैं कि जैसे किसी को भी हीन भावना से देखना, उसके अंदर एक शासक करने की क्षमता पैदा हो जाती है उच्च वर्ग के लोगों में। ठीक है, तो ये एक व्यापार की भाषा बन गई है। नंबर 4 है भारत में अंग्रेजी सीखने की उत्सुकता। दैट इज राइट कि इंडियन इज वेरी इंटरेस्टेड अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। भारतीयों में अंग्रेजी सीखने की बहुत अच्छी रुचि थी और अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए बहुत उत्सुक थे। और उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए क्या किया कि महाविद्यालय में पढ़ रहे एक छात्र के द्वारा याचिका दायर की। क्या याचिका दायर की कि वो छात्र पढ़ा लिखा होते हुए भी संस्कृत और अरबी भाषाओं में अच्छा विद्वान होते हुए भी उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए, लेकिन उन्हें आजीविका के लिए क्या दूर से मतलब कोई और साधन ढूंढना होगा आजीविका के लिए, और उन्होंने सरकार से जीवन यापन के लिए कोई स्थान ढूंढने की प्रार्थना की। इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की वकालत की थी, क्योंकि अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जो भारतीय जनता को ज्ञान और आजीविका प्राप्त करवा सकती थी। अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठ भाषा है। मैकाले के अनुसार अंग्रेजी सभी पश्चिम भाषाओं में श्रेष्ठ थी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा को जानता है उनके लिए यह विशाल बौद्धिक संपत्ति है। जैसे मतलब जो जानता है इंग्लिश लैंग्वेज को, उसके अंदर एक घमंड पैदा करने की, ईगो पैदा करने वाली बात कर दी कि जिसे इस धरती में सबसे बुद्धिहीन राष्ट्र ने पैदा किया है। यानी कि जिसको इंग्लिश आती है वो भाई वो अंग्रेजी है, कहने का मतलब ये है, तथा जो उसे 90 पीढ़ियों तक भंडारित करते रहे हैं। यानी कि 90 वर्षों तक उन्होंने अपनी इंडियन लैंग्वेज को अच्छा बनाने की कोशिश की है। मैकाले अरबी तथा संस्कृत भाषाओं को निम्न स्तर की भाषा मानता था। वह अंग्रेजी भाषा को ही उच्च स्तर की भाषा मानता था। ठीक है, मैकाले का निश्चयनंदन सिद्धांत क्या था
कि निशिनंदन का सिद्धांत का अर्थ क्या है, छीनने की प्रक्रिया। ठीक है, व्यापारियों की कंपनियां होने के कारण भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम खर्च किया जाने लगा, और जिससे क्या हुआ कि जो उन्होंने प्रतिपादित किया था कि शिक्षा को नियोजित कर केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा इन वर्ग से के लिए छन छन कर निम्न वर्ग तक अपने आप पहुंच जाएगी। उनका मतलब ये था कि एक बार उच्च वर्ग शिक्षित हो जाएंगे तो निम्न वर्ग अपने आप शिक्षित हो जाएंगे, बट दैट्स नॉट राइट। इस सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए अर्थर महतो ने कहा, शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचती है, लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों में बूंद बूंद करके नीचे टपकता था। इस लाइन का बहुत ही गहरा महत्व है। शिक्षा ऊपर के प्रवेश करके यानी ऊपर के वर्ग, ऊपर के लोगों तक पहुंच जाएगी तो फिर जो ज्ञान होगा उन्हीं का, क्योंकि जो शिक्षित लोग हैं वो अपना ज्ञान देने के लिए छोटे वर्ग के लोगों को, सर्वोच्च वर्ग के लोगों को बूंद बूंद करके नीचे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके उन्हें देते रहेंगे। ठीक है, सेकंड है सिद्धांत के समर्थक। किसने इस सिद्धांत को समर्थक किया? सबसे फर्स्ट है ईसाई मिशनरी, मुंबई के गवर्नर की काउंसिलिंग का सदस्य, फ्रांसीसी वार्डन कंपनी के संचालक और मैकाले निशिनंदन सिद्धांत प्रमुख समर्थक थे। ईसाई मिशनरियों का विचार था कि यदि उच्च वर्ग के भारतीय हिंदुओं को अंग्रेजी शिक्षा देकर ईसाई धर्म अवलंबी बनाया जाए तो निम्न वर्ग के व्यक्ति उनके उदाहरण से प्रभावित होकर स्वयं ही ईसाई धर्म में शिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, कि जैसे कि ऊपर वर्ग के लोगों को शिक्षा दे दी तो उन्हीं को देख देख कर, उन्हीं की अनुक्रिया करके वो खुद शिक्षित हो जाएंगे। उनका मानना ऐसा था। फ्रांसीसी वार्ड ने 23 दिसंबर सन 1823 में अपने विवरण पत्र में विचार व्यक्त किया कि बहुत सारे व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की बजाय थोड़े व्यक्तियों को ही बहुत सारा और उत्तम ज्ञान दिया जाए। ठीक है, यानी कि थोड़े व्यक्तियों को ज्ञान देने की प्रक्रिया में कम खर्च होगा और कम चीजें लगेंगी या कम टीचर्स कर सकेंगे, ऐसे बोला है उन्होंने। कंपनी के संचालक में 29 सितंबर 1830 को अपने आदेश पत्र में मद्रास के गवर्नर को यह परामर्श दिया कि शिक्षा की प्रगति उसी समय हो जाती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश है और जिनका अपने देश के नागरिकों पर प्रभाव है। देखो, कंपनी के संचालक जो भी थे वो आदेश पत्र में उन्होंने क्या किया कि शिक्षा की प्रगति उसी समय हो जाती है जब उच्च वर्ग के व्यक्तियों की शिक्षा प्राप्त की जा सके। ठीक है, जो फ्री होगा उसी को शिक्षा दी जाएगी जो देश के नागरिकों के प्रभाव में है। ठीक है, इनका कहने का मतलब था जो नेता वर्ग हैं उनको और जो उच्च कोटि के वर्ग हैं उन्हें ही शिक्षा प्राप्त की जाए। नंबर 4 है मैकाले ने 1835 के विवरण पत्र में निशिनंदन सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा, हमें इस समय ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहिए जो पूरा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जो हमारे उन लोगों के बीच में दुष्भाषीय का काम करे जिन पर हम शासन करते हैं। कहने का अर्थ क्या है इस लाइन का कि जो इंडिया है, हिंदी भाषा बोलती है, अरबी भाषा बोलती है, ठीक है, उनके ऊपर शासन करे। उनका मेन मोटिव ये था। आकलैंड द्वारा सिद्धांत की स्वीकृति। भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड आकलैंड ने निशिनंदन सिद्धांत की नीति को स्वीकार करते हुए 24 नवंबर 1839 ने अपने विवरण पत्र में घोषणा की, सरकार के प्राय समाज के उच्च वर्गों के शिक्षा प्रसार तक सीमित रहनी चाहिए जिनके पास अध्यापन के लिए अवकाश है तथा संस्कृति छन छन कर जनसाधारण तक पहुंच जाएगी। अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सके जो रक्त और रंग से भले ही भारतीय हो लेकिन उनकी रुचियां, उनकी नैतिक और उनकी विद्वता से अंग्रेज होना चाहिए। ठीक है, उनके नेचर से अंग्रेज होना चाहिए, रंग और रक्त से भले ही वो भारतीय हो। भारतीय अरबी में संस्कृत की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी शिक्षा के लिए अधिक उत्कंठित हैं। मतलब अच्छे बोल सकते हैं, अंग्रेजी शिक्षा को अच्छी प्रीफरेंस दे सकते हैं। भारतीयों को अंग्रेजों का अच्छा विद्वान बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। उपयुक्त तर्कों में आधार पर मैकाले ने मत दिया कि प्राच्य शिक्षा को
की संस्थाओं पर ध्यान व्यय करना मूर्खता है तथा इनको बंद कर देना चाहिए। इन्हीं के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का शिक्षा को माध्यम बनाकर शिक्षा प्रदान करके स्थायी बनाना चाहिए। उनका मेन मोटिव क्या था कि अंग्रेजी भाषा को ही माध्यमिकता देनी चाहिए और जो बाकी भाषाएं हैं उनको बंद कर देना चाहिए और उन्हें ही भाषा को प्रीफरेंस देनी चाहिए। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।